हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं एक शानदार सा टॉपिक, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं। अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करें, आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियस को पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियाई को सीख रहे हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा जो डिमांडेड टॉपिक हो जाता है वो नाभिकीय विखंडन का हो जाता है। न्यूक्लियर फिशन का जो ये टॉपिक है ना, वास्तव में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे लघु उत्तरीय प्रश्न और यहां तक कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी, परमाणु रिएक्टर जिसे कहते हैं, वो भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जो कि इसी घटना पर आधारित एक संयंत्र है। तो प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम वही दोनों बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है, अर्थात न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर क्या होता है, और एक छोटा सा टॉपिक नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं वो भी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सब? सर, एप्लीकेशन पर डाटा ज्यादा हो जा रहा है। प्यारे साथियों, ये बात बिल्कुल सही है कि एप्लीकेशन पर जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। ठीक है, जब भी कभी भी जैसे कि एक अंदाज लगाया जाता है कि 50 के या 60 के से अधिक बच्चे इनरोल करते हैं एक साथ किसी टेस्ट में बैठते हैं, जैसा कि आज आप सभी का 5 PM पर लाइव टेस्ट होने वाला था, जो कि 5:30 बजे लाइव टेस्ट कर दिया गया, वो जो कि बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं वो वाले। तो उनका जो क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, जब एक साथ बच्चे 50 के से 60 के बच्चे एक साथ एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन की जो क्षमता है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है और बिखर जाती है। तो इसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आप सभी आप जो है क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, तो आप सभी की क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी और टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल इश्यूज है, खैर अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बस बना रहे। क्लास अभी कंटिन्यू करें, पिछली बातों का भी डिलीट मारें, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें और हमारे साथ जुड़ करके इस क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, गुड इवनिंग माय डियर ऑल बच्चों, गुड इवनिंग। क्लियर? तो इस क्लास को भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए। पहली चीज, क्यों शेयर कर दोगे? क्योंकि गुरुजी ये क्लास एप्लीकेशन में होने वाली थी, जो कि यूट्यूब पर हो रही है। अब अगर यूट्यूब पर हो रही है तो निवेदन है आप सभी से, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइव पूरा जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं देखना कि अरे अभी तो ये जो है वीडियो लेक्चर हमें बाद में एप्लीकेशन पे अपलोडेड हुआ मिलेगा ही, तो वो फिर बात गलत होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि लाइव क्लास को पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक, आप सभी लोग। चलिए प्यारे साथियों, मेरे छापो सुल्तानों, क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी के बीच में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे क्रैश कोर्स के बारे में। वो जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स से नहीं इनरोल हुए हैं, वो 388 रुपए मात्र पे करके क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिन भी बच्चों ने क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है। अगर आप टारगेट बोर्ड के बैच से पहले से पढ़ रहे थे, अर्थात वरदान बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट है, अर्थात केवल आपको 288 रुपए पे करना है और आप अपनी क्रैश कोर्स की शानदार टीम से तैयारी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा बच्चे इनरोल होने वाले जिस क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं, वो क्रैश कोर्स अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। मैं चाहूंगा कि 3 तारीख की क्लासेस शुरू होने से पहले आप सभी लोग बैच में इनरोल हो जाएं। ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे चल सके। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको बैच परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये दिए गए नंबर हैं, इन पे कॉल कर लीजिए, आपको सही परामर्श कॉलिंग टीम के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, नाभिकीय विखंडन क्या होता है सर? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो आप लोगों की कॉपी में एक छोटकी सी हेडिंग लग जानी चाहिए, नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन की, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन।
मेरे प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल जी, बिना देरी किए पहला काम ये कर लीजिए, नहीं मेरा मूड मत खराब कीजिए। आज आप सब पिटोगे। हाँ, आप सब पिटने वाले हो, सही बता रहा हूं। तो नाभिकीय विखंडन क्या है, न्यूक्लियर फिशन क्या है, इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से और बड़े गजब शानदार तरीके से कल के लेक्चर में मैंने ये आप सभी को बताया था। कल के लेक्चर में मैंने आप सभी को इतने अच्छे से विस्तृत व्याख्या करके बताई थी कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। कल का लेक्चर याद है आप सभी को? कल का लेक्चर याद है? मैंने कहा था न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर सब दूर दूर हैं, जिनके बीच में कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। अगर बल कार्य करेगा तो वो क्या होंगे, कोई ना कोई पेयर बनाएंगे। अगर मैं कहूंगा कि यहां न्यूट्रॉन है, यहां प्रोटॉन है और इन दोनों के बीच कोई आकर्षण बल लग रहा है, कोई भी बल लग रहा है, तो वो कोई ना कोई पेयर बना लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो अलग अलग माने जाते हैं। तो किसी भी नाभिक के भीतर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो वो एक बल से बंधे हैं जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा था कि भैया ये जो नाभिक के भीतर सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, इनका एक समूह एक साथ जब भार वेट किया गया तो वो कम था, वो 4 kg आ रहा था। जबकि जब इन्हीं इसमें जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, उनको सबको अलग अलग करके जब तौला गया, मापा गया, वेट किया गया, तो वो, ऐसे मैं एग्जांपल लिया हूं 4 kg, वो आ रहा था 4.2 kg। मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा आ रहा है अलग अलग जब वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक चीज तो है कि जब ये अलग अलग दूर दूर थे तो ठीक, लेकिन जब इनको ला करके इकट्ठे किया गया ना, एक नाभिक बनाया गया, एकदम छोटी सी जगह पर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को रख दिया गया, तो कुछ एनर्जी, कुछ कार्य करना पड़ा और वो कार्य एनर्जी में बदली। वो एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा कहलाई, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाई। और वो एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी आई कि जब ये सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो अलग अलग दूर दूर थे, जब ये नाभिक बने तो उसमें कुछ द्रव्यमान क्षति हुई, जिसे डेल्टा एम के द्वारा डिनोट किया गया था। कितनी द्रव्यमान क्षति हुई कल के लेक्चर में बताया गया था एप्लीकेशन के भीतर। मैंने कहा था मैं आपको कोई चीज रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। और मैंने कहा था अगर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम की हुई है तो कैसे पता चलेगा कि डेल्टा एम क्षति हुई है, तो इससे ऊर्जा कितनी बनी, इसको ज्ञात करने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर ई बराबर, ये आइंस्टीन सर ने फार्मूला दिया है। यही आइंस्टीन सर का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का एक सूत्र है। ठीक है बाबू, तो ये सारी बातें कल के लेक्चर में की गई थी। आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैं बस आप सभी से आशा और विश्वास रखता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को भी बहुत अच्छा बनाने वाले हो। ठीक है, बहुत अच्छा बनाने वाले हो। क्लियर बाबू? हाँ बबुआ, तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारा इंतजार था। आओ नाभिकीय विखंडन क्या है बच्चों? नाभिकीय विखंडन क्या हुआ कि देखा गया जब कोई भारी नाभिक होता है, मान लो कोई एक भारी नाभिक है जिसमें ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। जैसा कि ये कोई भारी नाभिक है यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का एक नाभिक है। ठीक है, समस्थानिक उसके लिए आप यहां 91 92 जो भी है मान लो। और ये जो यूरेनियम का नाभिक है इसमें ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, ऐसे ढेर सारे इसमें क्या। अब इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरने की जगह पर बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, इसमें डॉट डॉट लगा दें तो ज्यादा अच्छा है। डॉट 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 ऐसे ऐसे बनाए, हो टिचिक 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 टिचिक। इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है सर, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं। ये एक भारी नाभिक, बस ध्यान से सुनना, नाभिकीय विखंडन है क्या उसको ध्यान से मैं समझाने जा रहा हूं। और इस ये नाभिक है, इस पर ये भारी पर नाभिक है। ये क्या है? भारी है। किसी कोई भी है, ये भारी पदार्थ है, भारी तत्व का नाभिक है, भारी तत्व का नाभिक। और यूरेनियम भारी कण है, देखो ना इसका द्रव्यमान संख्या 235 है, ये भारी नाभिक है। इस पे अगर कोई तेज गति से आए, टिचिक टिचिक टिचिक, एक तीव्र गति से अगर न्यूट्रॉन आए तो वो बाहर निकल जाएगा।
बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी गति से जो है एक प्यारे साथियों न्यूट्रॉन आता है, इसके ऊपर गिरता है। इस भारी नाभिक के ऊपर एक न्यूट्रॉन आया, धपाक से गिरा। ये न्यूट्रॉन के पास इतनी कम एनर्जी है, इतनी कम एनर्जी है, इसके पास लगभग जो एनर्जी है वो 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है। 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। ये न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन आके अगर किसी भारी नाभिक में गिर जाता है, किसी भारी तत्व के नाभिक में अगर गिर जाता है, भैया बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अंदर बैठे हैं, तो ये भारी नाभिक है। अगर इस पर कोई आकर के नाभिक धीमी गति से, जिसकी ऊर्जा बहुत कम है, वो आके जब गिर जाता है तो इसका क्या आकार बदल देता है बाबू। अच्छा, एक नाभिक अपनी जगह बना लिया, तो अब नाभिक का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये लो, पहले छोटकन था, ये छोटू सा था, अब ये बड़का हो गया। ठीक है, इतना बड़ा भी नसर बनाइए। अच्छा रुको 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 रुको, हम थोड़ा सा बताते हैं ना। अरे भाई रुको, भाई रुको, अरे हम थोड़ा सा समझाते हैं इसको। ठीक है, आइसन बना दिए, थोड़ा छोटका कर दिए। ओके सर, ओके सर। ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब भरे हैं। ये भारी नाभिक है, लेकिन इस पर जो है ये न्यूट्रॉन आके जब गिरा तो इसका आकार बदल गया बच्चों, इसका आकार बदल गया और थोड़ा सा बड़ा नाभिक बन गया। ये थोड़ा सा आकार क्या हो जाता है, इसका बड़ा हो जाता है, बड़ा नाभिक बन जाता है, क्योंकि इसमें ना एक न्यूट्रॉन आ गया। सर इतना भी बड़ा नहीं हो गया है जितना बड़ा आपने बना दिया। अरे यार तुम लोग इतना क्यों सोचते हो, पहले मेरी बात तो सुनो। ये हो गया यूरेनियम 236, यूरेनियम 236। अब ये जो होता है ना, ये अस्थाई होता है, अनस्टेबल रहता है ये भाई, ये अस्थाई होता है, ये रुकता नहीं है। अच्छा, रुकने का मतलब क्या है, जैसे ही ये नाभिक, ये न्यूट्रॉन इस पर आके गिरा धपाक, वैसे ही ये जो भारी तत्व का नाभिक है वो तुरंत बन गया यूरेनियम 236। अब ये क्या हो गया, अस्थाई है, ये रुकेगा है नहीं, बल्कि दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में, दो नए तत्वों में टूट जाता है, नए प्रकार के तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, दो नए तत्व बन करके निकल आते हैं। कौन कौन से, ये देखो, अभी कोई भी हो सकते हैं तत्व। यूरेनियम का टुकड़ा है, यूरेनियम का नाभिक है, इस पर आकर के एक न्यूट्रॉन आकर के गिरा। एक बार की बात है, कहानी सुना दें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक नाभिक, एक भारी तत्व का नाभिक पड़ा हुआ था, परमाणु पड़ा हुआ था, पदार्थ पड़ा हुआ था। उस पर आकर के एक न्यूट्रॉन जो है धीरे गति से आकर के टकरा गया। जैसे ही टकराया तो वो अस्थायी रूप से अपना बड़ा आकार ले लिया, लेकिन बड़ा आकार जो है वो अस्थायी है। थोड़ी ही देर में वो क्या हुआ, दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में टूटा। और साथ ही साथ दो टुकड़ों में न सिर्फ टूटा, बल्कि दो तीन न्यूट्रॉन भी लेकर के और आया, दो तीन न्यूट्रॉन भी ले आया। ठीक है, दो तीन न्यूट्रॉन भी ले आया। ऐसे यहां पर बना देते हैं प्लस करके, प्लस दो ये और प्लस 1 2 3 4 ठो न्यूट्रॉन भी बना दिया, मतलब लगभग 30n1। ठीक है, दो तीन न्यूट्रॉन भी बना दिया, दो तीन न्यूट्रॉन भी लेकर के आया, और प्लस प्यारे बच्चों एनर्जी भी लेकर के, ढेर सारी एनर्जी भी निकली इससे। जब न्यूट्रॉन इस पर गिरा तो अस्थायी रूप से एक बड़ा नाभिक फिर से बना, जिसका भाई एक न्यूट्रॉन आया तो द्रव्यमान संख्या बढ़ गई, लेकिन वो अस्थायी रूप से था। ये जो है नाभिक दो बराबर टुकड़ों में, दो अलग अलग भागों में, बराबर नहीं, जरूरी नहीं, बड़े और छोटे में भी टूट सकते हैं, और अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। ये एक नया तत्व, ये एक नया तत्व, और ये बच्चों देख सकते हो उसके साथ न्यूट्रॉन भी टूटते हैं, क्योंकि तितर पितर हो गए। ये जैसे टूटा भचाक, तितर पितर हो गए, न्यूट्रॉन भी अलग छिटक गए।
3-4 को न्यूट्रॉन छिटक गए और इस क्रिया में ढेर सारी ऊर्जा भी निकली। इसी चीज को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या आपने देखा, एक नाभिक था और ये नाभिक पहले बड़ा नाभिक बना और फिर ये दो अलग अलग तत्वों में टूट गया। अब इनके पास भी अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं और इसके पास भी अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, इसके पास भी अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, इसके पास भी अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए आपको सिखाने के लिए बाबू एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो था यूरेनियम 235। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, ये देखो, क्या क्या देखें सर, एक एग्जाम्पल ये है मेरे पास कि यूरेनियम 235 का जो है 92 कर लो यार, 92 यूरेनियम 235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन टकराया। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिखा रहा हूं, तुम अपनी दिमाग मत चलाओ भाई, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे कि मेरे पास एक भारी नाभिक जो है यूरेनियम है, इसमें न्यूट्रॉन टकराया। जब न्यूट्रॉन टकराया तो ये बना यूरेनियम कौन सा, ये भारी नाभिक बन गया एक अस्थायी रूप से 92 U236, कोई बोलते ही रे 92 U236। लेकिन ये अब तुरंत टूट गया, तुरंत टूट गया, दो अलग अलग भागों में टूट गया भाई। एक बच्चों बेरियम और एक तत्व बिना क्रिप्टन, बेरियम और क्रिप्टन। अब इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, एक का 56। और प्यारे बच्चों मैं एग्जाम्पल कई सारे यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल यहां पर आप सभी के लिए कई सारे लिख देता हूं, एक दो 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 तो एग्जाम्पल लिख ही दे, कम से कम आप सभी के लिए 2 एग्जाम्पल तो हम लिख ही दें। इसके साथ और क्या बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन भी निकल करके आते हैं। देखा गया प्रयोगों में 3 न्यूट्रॉन भी निकल करके आते हैं। और क्या आते हैं, और क्या आते हैं, और आते हैं निकल करके ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी निकल करके आती है। ठीक है, ढेर सारी एनर्जी निकल करके आती है। अब इसमें आपको हम समझा देते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है। क्लियर, इसका परमाणु क्रमांक बेरियम का 56 और क्रिप्टन का 36। बेरियम का 56 है, क्रिप्टन का 36 है। इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो 144 है और इसकी जो है वो 89, 9 4 13 और 3 1 6। ठीक है, 3 6 हो जाएंगे, 9 4 13 3 6, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन है तो यहां पर द्रव्यमान संख्या समान रहनी चाहिए। 6 6 12 92, 5 3 8 सही है। यहां पर परमाणु क्रमांक नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों एक उदाहरण है, एक उदाहरण है किसका, न्यूक्लियर फिशन का, नाभिकीय विखंडन का। ऐसा ही एक और उदाहरण है जो कि मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा ही जरूरी नहीं कि ये जो यूरेनियम का नाभिक है ये इन्हीं 2 टुकड़ों में टूटता है, और भी कई टुकड़े हो सकते हैं, और भी कई टुकड़े हो सकते हैं। 235 है, इस पे आया एक नाभिक, धीरे से टकराया, बोला कि तुम को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। ये 92 U236, 92 U, एक सेकंड बच्चों, हाँ भाई, हम ये कह रहे थे कि भाई ये नाभिक जो था ये 236 बना, लेकिन ये अस्थायी रूप से होता है, 2 भागों में अलग टूट जाता है। कभी बेरियम और क्रिप्टन में टूट सकता है, कभी अलग अलग जेरान, और हमारे पास 2 तत्व हो गए ये C54 और 140। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लिखना एक ही एक याद कर लो, और बात जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो भाई ये बेरियम और क्रिप्टन पर ही होनी है।
बेरियम और क्रिप्टन पर भी होनी है 99। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं बाबू कि 3 ही न्यूट्रॉन निकलें, और प्लस डेल्टा ई, ढेर सारी एनर्जी भी निकलती है। यही तो है नाभिकीय विखंडन। लेकिन आपको चर्चा करनी है इस वाली रिएक्शन पर, आपको चर्चा इस वाली रिएक्शन पर करनी है। ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, यही नाभिकीय विखंडन के लिए संपूर्ण व्याख्या कर देगी। अब जरा बताओ कितने बच्चे इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं, ये 2 अंक की परिभाषा आपसे पूछी जाए आपके एग्जाम में कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे? जल्दी से पक्का करें और खुद से लिख करके जरा कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। सर इतना लंबा कमेंट कौन टाइप करेगा? अरे हम टाइप करेंगे भाई, हम टाइप करेंगे। सर 2 नाभिक नहीं टकरा सकते हैं, ऐसा कौन बात कह रहा है कि 2 नाभिक नहीं टकरा सकते हैं? आए तो यहां नाभिक कौन टकरा रहा है? यहां नाभिक कहां टकरा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये नाभिक है, ये न्यूट्रॉन है बबुआ, ये न्यूट्रॉन है। ये क्या चीज है? ई है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आके टकरा रहा है, और ये न्यूट्रॉन जैसे ही टकराता है तो एक बड़ा नाभिक बन जाता है। भाई द्रव्यमान संख्या 35 थी, 36 हो गया, एक न्यूट्रॉन आ गया ना, अपनी जगह बना के कहीं बैठ गया, अपनी जगह बना के। ये न्यूट्रॉन था, ठीक है, ये न्यूट्रॉन था, ये अपनी जगह बना के बैठ गया। अब ये जैसे ही बैठा, इसने कहा, अंदर उथल पुथल मचा दी, भैया तुम लोग भगो, हम आए हैं, प्रस्ताव लेके आए हैं कि तुम लोग 2 भागों में टूटो, और ये 2 अलग अलग भागों में टूट गया। ये नए तत्व बन गए दोनों। एक तत्व ये बन गया, कोई भी हो सकता है एक्स, और ये वाई, 2 तत्व बन गए। इसमें कुछ न्यूट्रॉन भी निकले, कुछ एनर्जी भी निकली। तो यहां पर इस प्रकार की ये इक्वेशन बताई गई, ये आप एग्जाम्पल में याद रखोगे। इस प्रकार से प्यारे साथियों, हम नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी भारी नाभिक पर, जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर, ऐसा भी लिख सकते हो, जब किसी भारी नाभिक पर, ऐसा इस्तेमाल करो, शब्द ज्यादा अच्छा है। जब किसी भारी नाभिक पर, 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 जब किसी भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन या कोई न्यूट्रॉन, जब किसी भारी नाभिक पर कोई न्यूट्रॉन गिरता है, कोई, या जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, ठीक है, न्यूट्रॉन गिरता है, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, ऐसा लिखा होता है किताबों में, ठीक है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिरता है, तो क्या होता है? जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिरता है तो वह नाभिक 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो नाभिक 2 नए तत्वों में टूट जाता है। तो नाभिक 2 नए नाभिकों में, 2 नए तत्वों के नाभिकों में, 2 नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाता है। 2 नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाता है, टूट जाता है, जिससे कुछ न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कुछ न्यूट्रॉन तथा, भाई देख सकते हो इस रिएक्शन में कि कुछ न्यूट्रॉन और कुछ ऊर्जा भी निकलती है इस प्रक्रिया में, जिससे कुछ न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं बाबू।
नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलो नोट कर लीजिए, सभी लोग परिभाषा नोट कर लीजिए और एक बार खुद से एग्जांपल दे दीजिए। यार हमें बताना पड़ेगा सब, तुम लोग ना सुधरने वाले नहीं हो, ऐसे पता नहीं क्या देखा करते हो। हाँ पता नहीं यार, क्या बताएं हम। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। जब किसी परमाणु के नाभिक से कोई न्यूट्रॉन अत्यंत धीमी गति से टकराता है, यार गजब, दिल जीत लियो। लव यू बच्चों, लव यू, बहुत सारा लव यू। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिरता है, आपने बहुत अच्छा लिखा कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन धीमी गति से गिरता है या धीमी गति से टकराता है, बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है कि ये न्यूट्रॉन बहुत धीमी गति से जाता है। धीमी गति से, धीमी गति होती है, गति बहुत तेज नहीं होती है। गति तेज होगी तो पार कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर। हाँ बाहर निकल जाएगा कि नहीं। तो यहां पर वही लिख सकते हो, न्यूट्रॉन गिरता है, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिरता है तो नाभिक दो नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाता है, जिससे कुछ न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लाइक एस प्यारे बच्चों, यहीं पर वही एग्जाम्पल सेम टीप दो एकदम। क्या 92U235, इसमें आया एक न्यूट्रॉन और जैसे ही न्यूट्रॉन आया तो अस्थायी रूप से बना क्या, यूरेनियम 236, एक भारी नाभिक बन गया। लेकिन ये अस्थायी है, ये दो नए तत्वों में टूटा। बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन जो कि 36 और 89, और इसके साथ में 3 मतलब 3 न्यूट्रॉन भी निकले और कुछ एनर्जी भी निकली, डेल्टा ई। ये प्यारे साथियों आप एग्जाम में उत्तर लिखोगे, इसलिए मैंने यहां पर इतना लिखा है। ये यहां पर आपका है उत्तर। आंसर के लिए मैंने इतनी टिप्पणी लिखी कि अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इतनी बात लिखोगे अपने एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो ये सब नहीं लिखना, ये गोल मटोल आलू टमाटर भुजिया ये सब नहीं बनाना तो ये बनाना, इस तरह का उत्तर लिख के आना कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिरता है तो नाभिक दो नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाता है, जिससे कुछ न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को नए नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बताओ क्लियर है? ये 2 अंक आपके समझ में आ गए? ये 2 अंकों की बात आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ गई है कि नहीं? ठीक है, क्लियर, ओके। अब पता क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, कहानी सुनो, वही चीज। अब मुझे देख रहे हो तो ये आप समझ लो कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। कॉपी पेन रखे रहो, अपने सामने मोबाइल रखो या लैपटॉप रखो और हमारी आंखों में देखो, है ना, तो आपको फिजिक्स ही फिजिक्स दिखेगी। हाँ, फिजिक्स ही फिजिक्स दिखेगी आपको। यहाँ झील और झरने और नदियां पहाड़ नहीं दिखेंगे। हम ये कह रहे थे बच्चों कि अगर आप अपनी कल्पना शक्ति से सोचो, ये एक नाभिक था, ठीक है, इस पर आकर के एक टकराया न्यूट्रॉन, ढपाक से टकराया, इससे 2 नए नाभिक बन गए, 2 नए तत्व बन गए, 2 नए तत्व बन गए। ठीक सर, 2 नए तत्व टूट गए, टूट गए। और न्यूट्रॉन भी तो निकले, 1 2 3 4, जो भी 2 या 3 4 इतने तो न्यूट्रॉन निकलते ही निकलते हैं गणना में देखा गया। तो 2 3 न्यूट्रॉन तो निकले, मान लो 3 न्यूट्रॉन हम निकलते हुए अभी आपको दिखाएं तो 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो निकल गए, 3 न्यूट्रॉन जो निकल गए, ये तीनों न्यूट्रॉन उसी नाभिक के भीतर हैं, तो ये फिर किसी से टकरा सकते हैं, टिचिक टिचिक, ये 2 नाभिकों में टूट सकता है। यही न्यूट्रॉन जो निकले हैं ये फिर इनमें से टकरा सकते हैं, फिर ये भी 2 नाभिकों से टूट जाएगा। अब ये 2 नाभिक फिर बनेंगे, फिर इनसे 3 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। हाँ,
लेकिन टिचुक के कुछ बाहर भी चले जाते हैं और कुछ अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, तो फिर ये दो में टूटेगा, फिर ये दो में टूटेगा, फिर ये दो में टूटेगा, फिर ये दो में टूटेगा। इस तरह से ये एक चैन बन जाएगी, चैन बन जाएगी और श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित। एक होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन और एक होती है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। जो कंट्रोल्ड होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें बाबू ये किया जाता है, ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं, उसको सुनो ध्यान से। ये तो थी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात, हालांकि वो नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों के लिए है। अब यहां आपको बताते हैं कि ये दो नाभिकों में टूटा, इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, लेकिन किसी प्रक्रिया से अगर हम इन दो न्यूट्रॉनों को रोक लें, केवल एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग ले, तो या तो इसको दो भागों में तोड़ेगा, बस, या तो इसको दो भागों में तोड़ेगा या तो इसको दो भागों में तोड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारे पास एक ही है, क्योंकि हमने दो निकले तो 3 न्यूट्रॉन हैं, लेकिन दो न्यूट्रॉन को कहीं ना कहीं भेज दिया है, किसी ना किसी माध्यम से रोक लिया है, नियंत्रित कर लिया है। एक न्यूट्रॉन को हमने कहा जाओ लड़ जाओ, जिससे लड़ना है, जाओ, इतने लोग दिख रहे हैं, जाओ, जिसमें भिड़ना है भिड़ जाओ। तो इन दो लोगों में किसी एक में भिड़ गया, तो फिर 2 टुकड़े हो गए, फिर 3 न्यूट्रॉन नए आए, फिर 3 लोग आए, 3 लोग कहें अब की हम लड़ेंगे कोई एक से, तो 2 लोगों को लेकिन रोका गया, 2 लोगों से कहा गया तुमको नहीं जाना है, तुमको हम नियंत्रित कर रहे हैं, तुमको हम अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं, तुम नहीं जाने वाले बबुआ, तुम रुकोगे। एक को कहा जाओ, एक चाहे इससे भिड़े चाहे इससे भिड़े, अगर इससे बढ़ा तो फिर 2 बन गए, फिर 2 नए नाभिक। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि एक के बाद जब ये न्यूट्रॉन टकराया, उसके बाद 2 नए तत्व के नाभिक से ज्यादा नहीं बन रहे हैं, इसे कहा जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझना पड़ेगा, ठीक है। नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि आपके प्यारे बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में काम देगी। इसके बाद तुरंत हम लोग नाभिकीय रिएक्टर पढ़ने वाले हैं, परमाणु भट्ठी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूरेनियम बच्चों बहुत भारी कण होता है, ठीक है, और बहुत खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ लेते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। श्रृंखला 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 अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग लगा लो और फिर समझो, कोई लिखेगा नहीं। अगर आपको पढ़ने में नहीं मन लग रहा ना, तो मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो यार श्रृंखला अभिक्रिया का, देखो मजा आएगा। सबसे पहली चीज तो इसके 2 स्टेप आप पढ़ लो, एक तो क्या, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दोनों आपको पढ़नी है, एक नियंत्रित और दूसरी अनियंत्रित। और इसको पढ़ने वाले आप होगे, हम नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है। हाँ। ठीक भाई, तो इसको एक कर लीजिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसको हम समझा देते हैं, लिख भी देते हैं, इसके बारे में लिख भी देना जरूरी है, अभी मैंने समझा दिया था, से केवल लिखना है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में किसी विधि द्वारा, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में किसी भी विधि द्वारा, किसी भी तरीके द्वारा नाभिकों न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करके, उत्पन्न नाभिकों की संख्या को नियंत्रित करके जो अभिक्रिया कराई जाती है, केवल एक नाभिक जो अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रकार से भाषा में पूरा बना दो। क्या, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनना, हम क्या लिख रहे हैं, रटना नहीं है, जैसा मैंने अभी पीछे समझाया ठीक वैसा ही लिखना है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिकों की संख्या, उत्पन्न नाभिकों
की संख्या की दर को, उत्पन्न नाभिकों की प्रति सेकंड जो उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न नाभिकों की संख्या की दर को, संख्या की दर को नियंत्रित करके, संख्या की दर को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिकों की संख्या की दर को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि को या इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इस अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। हो गई छोटी सी परिभाषा। इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। छोटा सा टॉपिक लेकिन मजेदार है, समझ में आ गया होगा, जैसा कि अभी मैंने चित्र बना के समझाया था। अब इसी को बाबू आप अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से पढ़ लो। इसी को अब आगे क्या दूसरी हेडिंग में पढ़ोगे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, अनियंत्रित। ये नियंत्रित होगी ही नहीं, ये नियंत्रित नहीं होगी, अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। चलो हेडिंग लगाओ सभी लोग। ए छापो सुल्तान, तुम्ही से बोल रहा हूं यार, तुम लोग अभी नहीं लिख रहे हो हेडिंग, बाद में पछताओगे कि काश अच्छे से टॉपिक पढ़ लिए होते तो हमें भी समझ में आ गया होता कि सर क्या बता रहे थे, सर क्या बता रहे थे, ये हमें भी समझ में आ गया होता। तुमको लाइक करना नहीं बनता है क्या बबुआ? हाँ, तुमको लाइक करने में क्या दिक्कत है? क्या चीज हुआ? बता दो ना, लाइक तो कर दो यार। इस बड़े भाई के इतनी बात तो सुन लो। सर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, अभी आता हूं आपके घर लाइट बनाने, परेशान मत होना, ठीक है? परेशान मत होना। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? बस इसमें भी वही, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिक हर बार क्या करते हैं? हर बार नए न्यूट्रॉन, नए तत्व बनाते जाते हैं, लगातार नए तत्व बनाते जाते हैं। न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता है। न्यूट्रॉनों को आप नियंत्रित ना करिए। वही चीज जो मैं अभी यहां पर चैन के माध्यम से बता रहा था। देखो ये आया, ये एक नाभिक था, ये था 0n1, एक न्यूट्रॉन था, ये आया इस नाभिक से टकराया, इससे बना दू टिचिक टिचिक, ओहो ओहो, ये बने दो, टेन टेन, ये दो नाभिक बने, दो नए नाभिक बने। लेकिन आपको पता है 3 न्यूट्रॉन भी निकले हैं। वो 3 न्यूट्रॉन इन दोनों से फिर टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो 2 नाभिक फिर बनेंगे। दो नए नाभिक फिर बने, 2 नए नाभिक फिर बन गए। लो, ये 2 नए नाभिक फिर बन गए। अब इससे क्या हुआ? फिर 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन यहां, 3 न्यूट्रॉन यहां, ढेर सारे न्यूट्रॉन निकले। अब ये न्यूट्रॉन फिर इन सभी से किसी न किसी से टकराएंगे, फिर 2 न्यूट्रॉन बोलो, फिर 2 नए नाभिक बन गए, फिर 2 नए नाभिक बन गए। बताओ अब इतने नाभिक बन जा रहे हैं, ये लो, कितने नाभिक बनाओगे? सोचो कितने नए नाभिक बनते जा रहे हैं। ये प्यारे बच्चों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को दर्शाता है। इससे फिर टिचिक टिचिक, इससे फिर आगे ढेर सारे प्यारे बच्चों नाभिक बन रहे हैं, और ढेर सारी ऊर्जा बन रही है। ढेर सारी क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, यहां पर परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे परिभाषा लिखेंगे कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिक,
उत्पन्न नाभिक नहीं बच्चों, यहां पर न्यूट्रॉनो होना चाहिए था। उत्पन्न नाभिक नहीं, यहां पर उत्पन्न न्यूट्रॉनो होना चाहिए था। उत्पन्न न्यूट्रॉनो। गलत बोल गए थे, गलत लिख गए थे, आप लोग बताए भी नहीं। आप लोग रट गए परिभाषा को क्या, या बोल रहे थे मैंने देखा नहीं? क्या हुआ है यहां पर? हाँ, आप सही बोले हो। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ये आप लोग यार पता नहीं कौन सा चुनाव जीत रहे हो। हाँ, काहे लिए आप लोग परेशान हो? इतनी देश की चिंता पड़ी है आप लोगों को राजनीति की? राजनीति पूरा देश चला रही है ना? राजनीति पूरा देश चला रही है अब। हाँ, जो 10-15 लाख सैनिक है वो तो सब कुछ कर नहीं रहे हैं। हम्म, इतने सारे अधिकारी, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे इंजीनियर, इतने सारे शिक्षक, ये तो सब देश को चला नहीं रहे हैं। देश को चलाने वाले ही लोग हैं। लिखे पढ़े बैठे हो मार, लाल पीला हरा नीला झंडा लहराए दे रहे हो। अपना झंडा लहराओ। हाँ, खुद के नाम का, वही पहचान बनेगी तुम्हारी आगे चल के। किसी के साथ रहने से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। लाइफ का यही रूल होना चाहिए, ठीक है? इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, किसी के साथ खड़े होने से नहीं होती है। कि विधायक जी, मंत्री जी, फलाने जी के साथ खड़े हो जाओगे, फोटो खिंचा लोगे तो आपका पहचान हो जाएगी। वो पहचान बहुत दिन में धूमिल हो जाएगी। पहचान बनाने के लिए दिन रात लड़ना पड़ता है और खुद के लिए काम करना पड़ता है। जितना काम करोगे उतना नाम बनेगा, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। सीधी सिंपल बात है। हाँ, बताओ, यहाँ चुनाव दिखाई दे रहे हो। अब आओ यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो उत्पन्न नाभिक हैं बाबू, जो उत्पन्न नाभिक हैं, कोई भी हो भाई, इतना समझो यार। अपने बड़े भाई की इतनी बात मानते हो तो फिर इतनी बात तो मान ही लो। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न नाभिकों या उत्पन्न नाभिक, उत्पन्न नाभिक, उत्पन्न नाभिक, सॉरी उत्पन्न न्यूट्रॉन, अरे यार क्या बताऊं मैं। उत्पन्न न्यूट्रॉन प्रायः प्रायः उत्पन्न न्यूट्रॉन प्रायः नए नाभिकों से, नए तत्वों के नाभिकों से टकराते रहते हैं। भाई, नाभिकीय विखंडन की जब प्रक्रिया हुई थी, नए तत्व भी तो बने, और नए तत्व के नाभिक बने, न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हुए। तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन प्रायः नए तत्वों के नाभिकों से, नए तत्वों के नाभिकों से टकराते हैं। नए तत्वों के नाभिकों से, नाभिकों से टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। नए तत्वों के नाभिकों से टकराते रहते हैं, जिससे जिससे नाभिकीय विखंडन तीव्र गति से होने लगता है। और ये बहुत मिनी सेकंड में होता है, जिससे नाभिकीय विखंडन, जिससे नाभिकीय विखंडन तीव्र गति से होता है। नाभिकीय विखंडन तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। इसे इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। बाबू नोट कर लो, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये अनियंत्रित इतने ढिशुम ढिशुम इतनी तेज होती ना, जम 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 जम, पूछिए मत। ढिशुम 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 ढाए धड़ाम। अरे, जापान के नागाशिमा और हिरोशिमा की आपको कहानी याद है कि नहीं? 85 किलोग्राम यूरेनियम गिराया गया था। परमाणु बम, एटम बम, वही न्यूक्लियर बम, जो बोलो वही गिराया गया था। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को किसने बताया था? ऑटो हान जी ने बताया था। किसने बताया था? किसने बताया था? ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था
नाभिकीय विखंडन के बारे में। और उसी से प्यारे बच्चों अमेरिका ने लाभ उठा करके क्या किया बताओ, 2 शहर बर्बाद कर दिए, नागासाकी और हिरोशिमा में डाल करके 2 शहर बर्बाद कर दिए। 50 किलो यूरेनियम हो जाए ना बहुत है, किलो 2 किलो ले जा खत्म कर दो तो एक कस्बा तो खत्म हो जाएगा, शहर नहीं खत्म होगा तो, ठीक है। किलो 2 और अगर 100-200 ग्राम मिल जाए तो गांव खत्म हो जाएगा 100-200 ग्राम मिल जाए तो गांव भी खत्म हो जाएगा, इतना फास्ट होता है ये रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये होता है बहुत जल्दी, ये इतनी जल्दी होता है, डुम 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 ढिशोम, बहुत तीव्र गति से होता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ठीक। चलो इतनी बात समझ गए। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग नाभिकीय रिएक्टर की, जिसे आप परमाणु भट्ठी बोलते हो, परमाणु रिएक्टर बोलते हो। अब ये क्या चीज है, वाह वाह वाह, क्या शानदार चीज पढ़ने वाले हो। तो हेडिंग सभी लोग लिख लीजिए नाभिकीय रिएक्टर की, इसको अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे और फिर इसका एक खूबसूरत सा चित्र भी बनाएंगे, एक खूबसूरत सा चित्र भी बनाएंगे बाबू। इसको तो पहले तो इधर लिख देते हैं, क्योंकि इधर परिभाषा और इसमें इतने में चित्र बनाएंगे ना, बात ये है दरअसल, इतने में परिभाषा और यहाँ पे पूरे में चित्र भी बनाना है। परिभाषा इसी में बना देनी, चित्र इसी में बना देना है, क्योंकि चित्र समझ में आ गया तो आपको फिर पूरा इसका इतिहास समझ में आ जाएगा जो इसमें लिखना है। लिखने वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है, चित्र इसका महत्वपूर्ण है। 5 अंक में क्वेश्चन आ जाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो वह यंत्र, वह संयंत्र, ऐसा भी लिख सकते हो, वह संयंत्र जिसकी सहायता से, वह संयंत्र जिसकी सहायता से नाभिकीय ऊर्जा को, जिसकी सहायता से नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर, ऊष्मा में बदलकर, ऊष्मा में बदला जाता है। पहले तो नाभिकीय ऊर्जा को किसमें, ऊष्मा में बदला जाता है, फिर ऊष्मा से क्या प्राप्त की जाती है, विद्युत ऊर्जा। तो जिसकी सहायता से नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, 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 उसे क्या कहते हैं, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं बाबू, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आप लोग लिख लोगे, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। नोट कर लो कहीं पर भी, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इतने में चित्र आ जाएगा, इमेज आ जाएगी पूरी भाई, कोशिश तो करेंगे भाई समझाने की एक एक चीज, ठीक है। फिगर कुछ बना भी लेने देना मुझे, फिगर को कुछ तो बना लेने देना मुझे अपने हिसाब से, ताकि मैं बना लूं। एक तो यहां पर, ओके सर, ठीक है। मैं फिगर के कुछ पॉइंट्स बच्चों बना लेता हूं, ताकि आप मुझे ये ना कहो कि सर बहुत टाइम लग रहा है, अभी हम बना नहीं पाए हैं। इसलिए बच्चों मैं फिगर बनाना चाहता हूं, पहले खुद से मैं फिगर बनाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में मैं जल्दी से समझा सकूं। ठीक, ध्यान से सुनते जाना, बस यहां समझाते जाएंगे और एक एक चीज को सिखाएंगे भी। फिगर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये काम कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, मैं एक एक चीज भी बताते चलूंगा। ओके, तुम्हें एक एक चीज सिखानी पड़ती है इन छापो सुल्तानों को। बताओ क्या जमाना आ गया है, इन सबको एक एक चीज बतानी पड़ती है, एक एक चीज बतानी पड़ती है। आए, इतनी चीजें बतानी पड़ेंगी, बताओ
कितनी चीजें बतानी पड़ेंगी आप सभी लोगों को, कितनी चीजें बताएं आपको। आप लोग हो ना कि कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस खेलना है, कूदना है और गेस क्वेश्चन का इंतजार करना है कि गेस क्वेश्चन आ जाएं तो सारे क्वेश्चन को उड़ा के हम रख देंगे। गेस क्वेश्चन हमको सर जी दे दें तो वही एक एक क्वेश्चन रट के बैठ जाएंगे और पढ़ लेंगे। यही आपके दिमाग में चलता है, हमें पता है, सब पता है, तुम लोग बड़ा होशियार आदमी हो। आज से नहीं, तुम लोगों को आज से नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक एक चीज तुम लोगों के बारे में पता है यार, ये कैसे कह सकते हो कि नहीं पता है। भाई मेरे, एक एक चीज जानते हैं आप सबके बारे में, एक एक चीज। क्या सर, आपको हम लोगों के बारे में एक एक बात पता है? और नहीं तो क्या, चैट में क्या बात कर रहे हो वो भी अभी पता है। अभी मैं देख नहीं रहा हूं पीछे, लेकिन इतना पता है कि आप लोग चैट में क्या बातें कर रहे हो। आप लोग की बातें क्या चैट पे हो रही हैं वो मुझे सब पता है, वो मुझे सब पता है। आप लोग चैट में क्या बातें कर रहे हो सब मुझे पता है। हंसो मत, दांत मत निकालो कि सर तो उधर देख रहे हैं, फिर भी बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सब जानते ही हैं, बड़े चालाक बनते हैं सर। तो सर हैं चालाक, आज के नहीं चालाक हैं हम, बहुत पहले से चालाक हैं। तुमको क्या लगता है तुमको पढ़ाना इतना आसान नहीं है? अगर हम चालाक ना होते तो पढ़ा भी ना पाते। ठीक है। हाँ, ए भाई फिगर तो बनाने दो यार। अभी एक एक चीज बता देंगे कि कौन क्या चीज है, पहले थोड़ा सा फिगर बना लेने दो। एक एक चीज दिखानी पड़ेगी आप लोगों को। मैं एक एक बात बताऊंगा भाई, एक एक चीज बताऊंगा। और हाँ, ये चीज कह रहे हो कि सर इसे याद कैसे रखेंगे, तो याद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी के लिए, थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई टाइम ना लगे, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि भाई जल्दी से बना दूं चित्र को। नहीं तो आप सबको फिर बहुत टाइम लग जाएगा बाबू, और कुछ नहीं है मेरे लिए, और कोई भाई रास्ता नहीं है फिर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इतना तो बना ही लेंगे। ठीक है। ओके, ओके गुरुजी, ये इधर लग गया है। ओ, इसको हटा दो, ऐसे यहां से इस कलर में लगा दो। ये है। हम्म। और यहां पर प्यारे बच्चों लगी है पंखी। कौन सी पंखी लगी है सर? यहां पर कौन सी पंखी लगी है? ये प्यारे बच्चों लगा है आपका क्या? ये क्या लगा हुआ है गुरुजी, ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? यहां से ठीक है। यहां से एक, दो, तीन, ये प्यारे बच्चों पंखड़ी बनी हुई है। यहां पे बना हुआ है आपका टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन। और ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? यहां पर रखी हुई है एक प्रेरण कुंडली। यहां पर रखी हुई है प्रेरण कुंडली, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, ऐसे। ये प्यारे साथियों, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल लग करके यहां पर एक क्वाइल बनी हुई है। वो क्वाइल, वो कुंडली घूम रही है, ठीक है। वो कुंडली क्या है? घूम रही है। ये एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, और इसी से प्यारे साथियों विद्युत ऊर्जा आगे प्राप्त हो रही है, ठीक है। ओहो, ऐसे बना देते हैं। मान लो इधर बल्ब जल रहा है, ठीक है, वो उधर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। हाँ, और इधर इसमें कुछ सॉफ्ट पिन बनी हुई हैं। ये कुछ सॉफ्ट पिन लगी हुई हैं बाबू। ये
एक छड़ें हैं, छोटी छोटी छड़ें हैं, ये नियंत्रित छड़ें कहलाती हैं। ठीक है, ये तो छड़ें हैं यूरेनियम की, ये यूरेनियम की छड़ें हैं जो जिनका विखंडन होगा, और इन्हीं के बीच में लगा दी गई हैं, इन्हीं के बीच में लगा दी गई हैं किसकी छड़ें, इन्हीं के बीच में, रुक जाओ भाई, इन्हीं के बीच में लगा दी गई हैं नियंत्रित करने वाली छड़ें। ये नियंत्रित करने वाली छड़ें हैं, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये नियंत्रित करने वाली छड़ें हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक एक चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज हम आपको सिखाते हैं क्या होता है। इसमें भरा होता है प्यारे साथियों, मंदक के रूप में भर दिया जाता है एक पदार्थ। ध्यान से सुनना, एक पदार्थ भर दिया जाता है जो न्यूट्रॉन्स, जब इसके भीतर ये जो लगा हुआ है ये छड़ है, जो कि छड़ क्या है, यही छड़ यूरेनियम की छड़ें हैं जिनका विखंडन होगा, जिनसे प्यारे साथियों ऊर्जा निकलने वाली है। इनका विखंडन होता है, लेकिन ध्यान से सुनना क्या कैसे होगा, एक एक चीज मैं बताता हूं, पहले मेरी बात तो सुन लो, पहले ये पूरा चित्र अब कंप्लीट होने दो और एक एक प्रक्रिया को समझना। यहां पर ये होती हैं यूरेनियम की छड़, कैडमियम की छड़, जो भी हैं, जो भी ईंधन के रूप में जिस भी तत्व का प्रयोग किया जाएगा वो ये छड़ें हैं, ये छड़ें रखी हुई हैं। ये क्या हुई कि इनमें एक नाभिक फेंका गया, एक नाभिक को इंजेक्ट कराया गया इसके भीतर। अब वो एक नाभिक कह रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को इसके भीतर भेजा गया। मैंने कई बार, हमको लगता है नाभिक बोला है, न्यूट्रॉन की जगह पर हमने नाभिक वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन बच्चों वो नाभिक नहीं, न्यूट्रॉन ही है, न्यूट्रॉन यहां पर मैंने भेजा। अब वो एक तत्व से टकराया और उससे वही चेन रिएक्शन शुरू हुई। लेकिन ये जो नियंत्रित छड़ें लगी हुई है ना, वो क्या करती हैं पता है, वो यही काम करती हैं बच्चों कि जिससे, जैसे ही ये यूरेनियम की छड़ है, कैडमियम की छड़ है, उससे तीन चार न्यूट्रॉन निकले, 2-3 न्यूट्रॉन निकले, तो किसी एक ही न्यूट्रॉन को वो आगे की ओर भेजती है कि अगला रिएक्शन करे, ज्यादा नहीं। ज्यादा रिएक्शन होगा तो फिर वही अनियंत्रित ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए यहां पर ये छड़ें लगी होती हैं। जैसे मुझे 2 न्यूट्रॉन ही भेजने हैं तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, जब हमें एक ही न्यूट्रॉन से रिएक्शन करानी होगी तो इसको दबा देंगे। ये होता है नियंत्रित छड़ें, इनको बोलते हैं नियंत्रित छड़ें। एक एक चीज लिख देंगे, ठीक है। ये हो गए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली छड़ें। यहां पर मंदक के रूप में प्रयोग किया गया है ये पदार्थ जो न्यूट्रॉनों की दर को, गति को कम करेगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा, और ये न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करेंगे, और ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करेगा जो इसमें पदार्थ भरा हुआ है। सारा काम इसी का है। अब ये न्यूट्रॉनों की गति कम की, न्यूट्रॉन सारे इसी में भरे हुए, इतनी हीट लेकर के, क्योंकि ऊर्जा भी निकली। अब ऊर्जा कहां जा रही है, वो ऊर्जा कहां जा रही है, उस ऊर्जा को प्यारे बच्चों अपने भीतर प्रवेश करने के लिए ये भरा होता है। ये क्या भरा होता है, ये कूलेंट भरा होता है। ये क्या है, कूलेंट है। कूलेंट मतलब समझते हो, शीतलक जिसे बोलते हैं। क्या है, शीतलक। हिंदी में शीतलक बोलते हैं, इंग्लिश में कूलेंट बोलते हैं। अब ये कूलेंट क्या करता है, इस परमाणु भट्टी, इस रिएक्टर के भीतर जो इतनी ऊर्जा बन रही है, क्योंकि ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारे न्यूट्रॉन अंदर टूट फूट रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, नए तत्व बन रहे हैं, एनर्जी बन रही है, न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और उनकी ऊर्जा को ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये उनकी ऊर्जा को सोखता है। ये शीतलक, ये शीतलक क्या करता है, सोखता है। जल्दी से बना दे भाई, जल्दी से यार, टाइम तो लगेगा ना। बताओ, फिगर नहीं अच्छे से बनाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। अगर फिगर हम अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। अब फिगर तो बनाना पड़ेगा, स्पीड थोड़ी ना बढ़ा सकते, इतनी स्पीड से और कौन बनाएगा बताओ। अब आपके सामने हम फिगर भी बना के दिखा रहे हैं। मैंने देखा है कई बच्चों को चित्र नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक कि क्या कहें, बिहार में मैंने शिक्षकों को भी देखा है, चित्र को पेस्ट करा के चले आते हैं पीडीएफ में। तो भाई मेरे,
ये गलत तरीका होगा। अगर आप चित्र की प्रैक्टिस नहीं करोगे, चित्र को ये तरीका नहीं समझोगे कि कहाँ से क्या स्टेप हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा, आप कैसे सीखोगे? हाँ, आप कैसे जानोगे कि प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, आप कैसे जानोगे कि पहले क्या बनाना है? चित्र चिपका दिया जाए तो फिर तो कोई भी तो किताब में भी चिपका रहता है, क्या दिक्कत है? प्यारे बच्चों, ये कूलेंट होता है। ये कूलेंट क्या करता है, ध्यान से सुनना। यहां पर अभिक्रिया हुई, ढेर सारी उष्मा बनी और लगभग लगभग कह सकते हैं लगभग 500 प्लस। ओ हो, ये क्या बता रहे हैं सर? ये कूलेंट इतना गर्म हो जाता है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाता है। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर लेकर के ये जाता है और यहां पर आता है। यहां पर क्या होता है गुरुजी? यहां पर होता है पानी। ओहो, पानी मतलब जल। यहां पर होता है जल, ये जल भरा होता है। ध्यान से सुनो, नाभिकीय रिएक्टर से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, आपके घरों में बिजली कैसे पहुंच रही है, उसका ये तरीका है। मेरी बात को सुन लो मेरे छापू सुल्तान, ये भूलोगे नहीं कभी, ये रटोगे नहीं, बल्कि किसी को भी कहीं भी खड़े होकर के समझा दोगे कि नाभिकीय रिएक्टर काम कैसे करता है। फिर से मैं रिप्लाई आपका शुरू करता हूं बाबू, फिर से मैं शुरू करता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे? मेरी बात को गौर से सुनना। यहां पे है ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त की गई छड़ें हैं, जो कि भारी तत्वों के बने हैं, भारी नाभिक हैं जिनके। इनमें एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट करा दिया गया, वो टूटने लगे, अंदर रिएक्शन चलने लगी। लेकिन रिएक्शन अगर अनियंत्रित हो गई तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से, इतनी ड्राम से मचेगा, भट्टी फट सकती है। हालांकि इसको एक कंक्रीट बना करके, इसके किनारे किनारे क्या बाबू, एक बहुत ही मजबूत कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है। इसके किनारे किनारे क्या बना दी जाती है? एक मजबूत कंक्रीट की, यही गिट्टी मोरंग सब बालू ये सब लगा करके क्या बना दी जाती है? बहुत सारी गिट्टियां और बालू सीमेंट सब लगा करके बना दी जाती है एक दीवार। और वो दीवार क्या करती है? इसको फटने से रोकती है, इसकी सुरक्षा करती है, इसकी सुरक्षा करती है, वो सुरक्षा कवच है। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही ये अंदर रिएक्शन चलती है उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनर्जी जो निकलती है तो वो उस एनर्जी को ये कूलेंट जो भरा होता है वो अवशोषित कर लेता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कूलेंट अर्थात शीतलक का 500 डिग्री सेल्सियस। अब ये 500 डिग्री सेल्सियस यहां पर, यहां से चला, यहां से हुआ भाई, यहां से निकला, यहां से निकली ही ये कूलेंट चला, टटक 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 टिचिक टिचिक, यहां आया, झमझम झमझम बहते बहते यहां आया, यहां है पानी। अब ये इसमें पाइप ऐसे 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 घुमा दी जाती है ताकि पूरा पानी ये पूरा कूलेंट जो है ना वो अपनी उष्मा को यहां पर दे दे, जो उष्मा लेकर के आया है ना वो यहां दे दे। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, वो यहां धीरे 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 ठंडा हो जाता है। बच्चों ये कूलेंट जो है ना यहां पर आकर के ठंडा हो जाता है, लगभग 15-20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस का बचता है यहां पर, और 40 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, 10 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर बचता है। लेकिन इतने तेज ये जो आया है ना, ये इस पानी जो यहां पर पानी भरा है ना, इस जल को वाष्पित कर देता है। और बच्चों वाष्प जो है ना, ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये प्यारे साथियों, ये जो वाष्प है, ये आगे फिर ये जो वाष्प है, ये प्यारे साथियों वाष्प जाती है। वाष्प बहुत तेजी से, प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर देखा ना, ढक्कन तोड़ देता है प्रेशर कुकर, और वही प्रेशर, वही एयर प्यारे बच्चों, वही वाष्प जो है ना वो आके इस चक्री में, इस टरबाइन में, इसे टरबाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। इस टरबाइन में प्यारे बच्चों आकर के वो वाष्प टकराती है। वो वाष्प इतनी तेजी से, भाई प्रेशर कुकर से देखो सीटी कैसे निकलती है, वैसे ये वाष्प तेजी से आ रही और इसको टरबाइन को घुमाने लगती है, जम 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 जम। और यहां ये लगी होती है कुंडली, और ये कुंडली घूमने लगती है, ये क्वाइल घूमने लगती है। अब आपको प्रेरण का नियम तो पता है, चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये कुंडली घूमती है, जम 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 जम, इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ साउथ पोल, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बनता है। ओहो, ज्यादा चित्र गंदा मत करो। यहां पर क्या बनता है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो आगे करंट प्राप्त की जाती है, बल्ब जल रहा है वो।
ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये यहां पर वाष्प आती है, और वाष्प जो है आपको पता है, वाष्प वाष्प को फिर यहां पर, ये वाष्प तो गर्म है, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए यहां पर एक पंप लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, इसको फिर से ठंडा करके पानी बना देता है। ठंडा करके क्या बना देता है, पानी बना देता है। और ये फिर से प्यारे साथियों इसी में भरा रहता है, यहां पर चला जाता है, ये पूरा भरा हुआ है, लगातार पानी वाष्प बन रहा है, वाष्प होके यहां आ रहा है, वाष्प फिर यहां से पानी ये चल रहा है, ये कूलेंट भी यहां आया, ठंडा हो गया, ये फिर यहां चला गया, यहां से फिर ऊर्जा प्राप्त किया, ये फिर यहां पर चला गया, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, यहां पर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ये है प्यारे बच्चों आप सभी की परमाणु भट्ठी, ये है आप सभी के लिए परमाणु भट्ठी। क्लियर, समझ में आ गई है कि एक बात, किसी को कोनो प्रकार की दिक्कत तो ना है ना बाबू? हाँ सर, फिगर रेडी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। हम इसमें अच्छे से लिख दे रहे हैं, है ना, अच्छे से सारे शब्द जो हैं लिख दे रहे हैं, कौन क्या है, ठीक, कौन क्या चीज है वो हम लिख दे रहे हैं। ये जो छड़ें हैं ये क्या हैं, ईंधन छड़ हैं, ईंधन छड़ सभी को पता है, ईंधन छड़ हैं। ये क्या है, ब्लू कलर वाली, नियंत्रक छड़ इसे बोलते हैं, नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ का मतलब समझते हो ना, जो नियंत्रित करती हैं, ये नियंत्रक छड़ हो गए। हाँ ठीक है, इसमें जो भरा होता है पदार्थ, ये वाला डॉट डॉट करके जो ब्लू कलर का पदार्थ है, ये मंदक है, ये न्यूट्रॉनों की गति को रोकता है, बस न्यूट्रॉनों की गति को रोकता है। ये वाला पदार्थ व्हाइट वाला जो है, ये क्या है, ये क्या है, शीतलक, जिसे हमने कूलेंट बोला, शीतलक है, शीतलक, शीतलक, ठीक, ओके सर। ये रेड कलर की क्या है, रेड कलर की ये क्या है बाबू, कंक्रीट की दीवार है, जो परिरक्षण मतलब रक्षा करती है, कंक्रीट की दीवार, कंक्रीट की क्या है, दीवार है, कंक्रीट की दीवार है, ध्यान से सुनना। अब ये क्या है, ये पानी है, ये पानी है। ये यहां पर क्या है, ये भाप है, ये भाप है, ये तो टरबाइन लिख ही दिया, ठीक है, ये भाप है, ये कूलेंट 500 डिग्री सेल्सियस का जा रहा है। यहां पर बाबू एक पंप लगा होता है, एक पंप लगा होता है, क्या लगा होता है, पंप। ये पंप क्या करता है, इस कूलेंट को फिर से शक से खींचता है और फिर यहीं पर भेज देता है, ठीक है, भेज देता है। क्लियर, क्लियर। यहां पर ये लगा होता है संघनक, संघनक क्या करता है, इसको तुरंत से फिर से ठंडा कर देता है, पानी, वाष्प को पानी बना देता है, वाष्प को पानी बना देता है, ठीक है, वाष्प को पानी बना देता है। टरबाइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये उत्तरी ध्रुव, ये इसके लिए हम क्या कहेंगे, बी लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यहां ये कुंडली लिखी हुई है, कुंडली घूमती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती, हो गई सारी बातें हो गई। ये यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रक्रिया समझ गए। आइए एक एक बातें इसकी बढ़ लेते हैं। परमाणु रिएक्टर के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला भाग है कोर, यह यूरेनियम की छड़ों का बना होता है। कोर मतलब बच्चों यही जो ईंधन लिखा गया ना, यही है, इस जिसमें ईंधन है, जिस भाग में पूरा ईंधन है, ये पूरा जो भाग है ना, इसे कोर बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, कोर बोला जाएगा, जिसमें ईंधन छड़ भी रखी हुई हैं, ठीक है। यह यूरेनियम की छड़ों का बना होता है, जिस पर एल्यूमिनियम धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। इसी कोर में ही विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। परमाणु ऊर्जा ऊष्मा, पूरी भट्टी गर्म हो जाती, और पूरी भट्टी गर्म हो गई,
इसके भीतर जो बच्चों क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऊष्मा बन गई और उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ये शीतलक कूलेंट अपने पास खींच लेता है। लगातार अंदर भट्टी गर्म हो रही, लगातार कूलेंट ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, 500+ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बन रहा है। फिर मंदक या विमंदक, रिएक्टर में ऐसा प्रबंध रहता है कि अवांछित न्यूट्रॉन, अवांछित मतलब अनचाहे न्यूट्रॉन, अवशोषित हो जाएं ताकि नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित ना होने पाए, मतलब अनियंत्रित हो गई तो बहुत ज्यादा। इसके लिए रिएक्टर छड़ों को मंदक कहते हैं, रिएक्टर छड़ को मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता। ये नियंत्रक भी लगे हुए हैं और ये मंदक वाला पदार्थ भी भरा हुआ है। अगली बात, शीतलक क्या होता है? नियंत्रित अभिक्रिया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे एक द्रव में अवशोषित कर रिएक्टर से हटा लिया जाता है, इस द्रव को शीतलक कहा जाता है। जो शीतलक होता है एक प्रकार का द्रव होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, परिरक्षण, वही जो कंक्रीट का बना एक भाग होता है। यह रिएक्टर का एक प्रमुख भाग है, हालांकि रिएक्टर के कार्य में यह कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। इसका कार्य ऊष्मा, गामा किरणों और न्यूट्रॉनों को रिएक्टर से बाहर जाने से रोकना है, ताकि रिएक्टर के निकट काम करने वाले लोगों को ये कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यह लगभग 8 फीट मोटे एक विशेष प्रकार के कंक्रीट का बना होता है, यह रिएक्टर को ढके रहता है। यही प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर का आप भाग देख रहे हो ना, ये रेड कलर का भाग, ये 8 फीट का बना होता है। आपको लग रहा है ये छोटका सा इंजन होगा कोई, तो ये 8 फीट का बना होता है। ठीक है बाबू, 8 फीट का बना होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर? एक एक बात। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ये भी पढ़ लो, आज ही पढ़ ही लो, खत्म हो जाए, चैप्टर भी खत्म हो जाए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। फिर हम लोग कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो। नाभिकीय संलयन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? फ्यूजन, वो फिशन है, ये फ्यूजन है। जब दो हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है भाई। दो हल्के नाभिक उच्च चाल से गति करते हुए एक दूसरे के समीप आए तो परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना दिए, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही कारण है। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश देने का, इतनी ऊर्जा का होने का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सामान्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संभव नहीं होती। इस क्रिया के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए सूर्य में ताप अधिक है। उदाहरण, ड्यूटेरियम अर्थात भारी हाइड्रोजन H2 1H2 के दो नाभिकों के संलयन से हीलियम नाभिक 2He4 का एक नाभिक बनता है, तो लगभग 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है। 1H2 तो ये 2He4 बच्चों हीलियम का नाभिक बन गया। दो अलग अलग छोटे छोटे नाभिक थे, ये एक साथ जुड़ करके एक भारी नाभिक बना दिए और ऊर्जा भी विमुक्त हुई। ये ऊर्जा कितनी? तो लगभग 23.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या प्यारे बच्चों उसे 24 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आपकी क्लास है केमिस्ट्री की भी, तो मैं यहाँ पर छोड़ना चाहूँगा। बाकी जो भी टॉपिक कम समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है, ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, नाभिकीय रिएक्टर अच्छा लगा पढ़ने में, तो कमेंट बॉक्स में अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। और आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी टॉपिक के करने वाले हैं, ठीक है? तो अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 3 तारीख से आप सभी की क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू होंगी। 5 तारीख को आप सभी के क्रैश कोर्स की बुक की लॉन्चिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो आप सभी तैयार रहिएगा। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 90 दिन कुछ भी नहीं सोचना, जैसे क्लास में जितना भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट को विशेष कर बस ध्यान देना है, फालतू की बातों से दूर रहें, ठीक है? अपने शिक्षक से, एक ही टीचर्स की बातों को फॉलो करते हुए, जो नोट्स है, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो ठीक, नहीं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं। जो भी आपके पास सामग्री है पढ़ने की, बस उसे ही इस्तेमाल करें, ठीक है? तो माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें। लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।